स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर के पार्ट 9 से, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले के पार्ट में हमने चैप्टर 1 कवर किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? द myriads of flower that we enjoy gazing at and the perfume that we swoon over, the rich color that attract us are all there as aid to sexual reproduction। यानी कि क्या हम लकी नहीं है कि जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, क्योंकि जितने भी फ्लावर्स हम डिफरेंट टाइप के देखते हैं, उनकी खुशबू, उनके अलग अलग कलर, वो क्यों हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एड करने के लिए, एड करने के लिए मतलब जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से हो पाए, उसमें हेल्प हो, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। कैसे हैं मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्लांट इतना अट्रैक्टिव क्यों दिखता है? ताकि जो बीज हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उस पर आके बैठें, और जब वो पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, प्लस बीज भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फ्लावर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम अपने सेल्फिश रीज़न के लिए उसको यूज़ करें, वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सबके सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरोसेंसेस, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स शोज एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruits and seeds। मतलब जितने भी आप देखते हो डाइवर्सिटी, यानी जितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आप देखते हो इन्फ्लोरेसेंस वगैरह के, फ्लावर्स और फ्लोरल पार्ट के, वो एक बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग रेंज शो करती है। किसके लिए? ताकि एक फाइनली एंड प्रोडक्ट बने, जो प्रॉपर टाइप बने, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट्स और सीड्स। ठीक है, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? फ्रूट्स और सीड्स होंगे। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो फ्लावर्स हो गए, फ्लोरल पार्ट हो गए। इस चैप्टर में लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बाहरी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर और पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले तो फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, अलग अलग। Human beings have had an intimate relationship with flower since time immemorial। यानी कि जो ह्यूमन बींग है उनका बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है फ्लावर्स के साथ, पता नहीं कब से, बहुत ही पहले टाइम से। Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc। यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो हमेशा से एक ऑब्जेक्ट रहे हैं, एस्थेटिक मतलब देखने में अच्छा, पहनने के लिए, सोशल या रिलीजियस मतलब के लिए, भगवान पे चढ़ाने के लिए, लोगों को गिफ्ट करने के लिए, कल्चरल रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर किसी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स को शो करना है, लव मतलब कोई प्यार दिखाना है या फिर खुशी दिखानी है, कोई दुख मनाना है, तो सब में कहीं ना कहीं फ्लावर का रिलेशन रहा है, फ्लावर्स रिलेटेड रहे हैं। ठीक है। Now, to a biologist, flowers are morphological and embryological marvel and the sites of sexual reproduction। अगर एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखो तो फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल, जो बाहर से, और एम्ब्रोयोलॉजिकल टाइप से क्या है? एक अच्छा स्ट्रक्चर है, प्लस वो साइट है जहाँ पे जिसके थ्रू प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। क्लास 11th में आपने पढ़ा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। Can you name the two parts in a flower in which the two most important unit of sexual reproduction develop? अब उसने क्या बोला, क्या आप दो पार्ट्स बता सकते हो फ्लावर के जहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट मोस्ट जो यूनिट होती हैं सेक्सुअल क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन की, वो डेवलप होती है? एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए स्टिग्मा दिखा रखा है। ठीक है, ये स्टिग्मा क्या है? यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके गिरते हैं, एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन होते हैं।
पेटल्स आपकी पत्ती वगैरह होती है, फिलामेंट्स किससे अटैच होता है, आपके एंथर से अटैच होता है, और जो स्टिग्मा जिस पे होता है दैट इज़ स्टाइल। तो ये फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा और स्टाइल, और जो ये आपका एंथर और फिलामेंट है ये जो मेल पार्ट होता है वो होता है। ठीक है, नीचे सेपल्स दिखा रखा है ऊपर, और यहाँ पे ओवरी है। ओवरी किसके नीचे, एक बार आप ध्यान से देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टाइल है, और ये ही ओवरी है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपको एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ क्योंकि आपको पता होगा, पॉलन ग्रेन आके यहाँ लैंड करते हैं और वो नीचे लेके चला जाता है इसको, कहाँ पे, ओवरी के पास। ठीक है, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर था फ्लावर का जो हमने पढ़ा। तो ये हमारा इसका जो हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट फर्स्ट है सेकेंड चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, और अगर हम अपनी रिप्रोडक्शन सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ये पार्ट 9 है जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट फ्लावर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस सीरीज़ का अगर आपको सारे पार्ट दिखने हैं जो भी मैंने कवर किए हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर के, तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट का लिंक है, वरना डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइए या होम पेज पे जाइए, वहाँ भी आपको क्लास के अकॉर्डिंग प्लस आपको जो पार्ट्स हैं सारे के सारे वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।